मॉर्निंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी हम, ठीक है। तो पहला जल्दी बैठ जाओ। पहला क्वेश्चन हमका हाँ हमारा दिख रहा है। देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है और हम ले ही इसलिए रहे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है ना, ये क्वेश्चंस सेम तो नहीं आते हैं लेकिन कुछ ना कुछ चेंज होकर आता है, कुछ नंबर्स चेंज हो जाते हैं, बाकी वही रहता है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, इनमें से बहुत सारे और आते हैं, देखना आप। इसलिए मैं क्वेश्चंस ले रहे हैं और हम वही क्वेश्चंस ले रहे हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े। कुछ कुछ क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन सिलेबस के बाहर के हम वो भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखने के लिए टाइम नहीं देंगे, आपको वीडियो को पॉज करना और फिर लिखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज 10 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ ₹24 पर डजन। एक पर्सन 10 डजन पेन लेता है, 10 डजन पेन लेता है, ठीक है, at the rate of ₹24 per dozen and sells them at rate of ₹36 a dozen। मतलब a dozen मतलब एक डजन। तो वो 24 रुपीज पर डजन खरीदता है और 36 रुपीज पर डजन बेचता है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस? उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? उसने जो खरीदा, कितने डजन पेन खरीदा है उसने? 10 डजन पेन खरीदा है ना। ₹24 पर डजन उसका रेट है, करेक्ट। मतलब एक डजन पेन वो 24 रुपीज का ले रहा है, तो 10 डजन कितने के हो जाएंगे? ₹240 में ले रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस। एंड एट द रेट ऑफ ₹36 अ डजन। और यही 10 डजन पेन, यही 10 डजन पेन जो है ₹36 पर डजन, मतलब एक डजन 36 से बेच रहा है वो। तो 10 डजन पेन कितने में बेच रहा है वो? मतलब सेलिंग प्राइस। तो उसने जो ये पेन लिया था 240 रुपीज में लिया, और पेन को जो बेच रहा है वो ₹360 में। तो जब हम कोई चीज कम में लेते हैं और बम में बेचते हैं तो फायदा होता है। तो यहाँ पर तो फायदा हुआ है जी। अब फायदा हुआ मतलब प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तब सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है और कॉस्ट प्राइस कम रहता है, ठीक है। चलो, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 360 माइनस कॉस्ट प्राइस 200। 360 माइनस 240 कितना हो जाएगा? 120। मतलब 120 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन डी 4, ठीक है। लिखो भैया। नहीं है। फिर भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। 316 का कौन सा फैक्टर नहीं है? 1 तो है भैया, 1 सभी का फैक्टर है। 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, 1 सभी का फैक्टर है। फिर 8, देखो 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? जो नंबर दिया है उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर डिजिट ही 3 है, तो क्या डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 316 को 8 से। 8 3 जा 31 माइनस 24, 7 और 6 76, 8 9 जा 76 माइनस 72, रिमाइंडर 4 है। इसका मतलब ये है 316 8 से डिविजिबल नहीं है, और हमको वही बोला कि कौन सा फैक्टर नहीं है, तो बाकी नंबर ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। तो 316 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, 8 ये फैक्टर नहीं है। मत लिखो, क्या लिखोगे? डायरेक्ट ही तो है। हाँ, the average score of a cricketer in 2 matches is 27. In 3 other matches is 32. Then his average score in all the 5 matches is। मस्त मसाला क्वेश्चन आया, देखो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ दे तो रहा है यार, पूरा कुछ समझ नहीं रहा है मुझे कुछ। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर, एक क्रिकेटर है, उसने मैचेस खेला तो उसका एवरेज स्कोर है 2 मैचेस का। ये पहली मैच खेली भैया ने और ये दूसरी मैच खेली। ऊपर में 2 नंबर है, मतलब नीचे में 2 रहेगा। इन सब की यहाँ पर सम आएगी।
नीचे में, और यहाँ पर क्या आता है, जो एवरेज 27 है। तो क्रिकेटर की 2 मैचेस की एवरेज 27 है। एंड इन 3 अदर मैचेस, और बाकी उसने 3 मैचेस और खेला है। ये पहली मैच, ये दूसरी मैच, ये तीसरी मैच। नीचे में 3 रहेगा, ऊपर में इनकी सम रहेगी, नीचे में 3 रहेगा, इनकी एवरेज रहेगी यहाँ पर। तो इन 3 अदर मैचेस, बाकी के 3 मैचेस में उसकी एवरेज है 32। देन हीज एवरेज स्कोर इन ऑल द 5 मैचेस। तो ये 2 मैचेस का स्कोर, ये 3 मैचेस का स्कोर, ऐसे टोटल 5 मैचेस के स्कोर का एवरेज स्कोर उसका क्या होगा, ऐसे बोला है क्वेश्चन में। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आता है ना, 7 2 जा 14 का 4 कैरी, 2 2 जा 4 + 1, तो 54 क्या हो गया, ये दोनों मैचेस की टोटल सम, मतलब पहले मैच में जितना स्कोर किया और दूसरे मैच में जितना स्कोर किया, उनका टोटल आता है 54। समझ गए भैया? इधर भी वही करेंगे, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, 3 2 जा 3 3 जा, मतलब 96। यश गजबे क्या है, 96 क्या है? हाँ, किसकी सम है? अरे ये 96 क्या है, ये 96 क्या है, किसकी सम है? लकी, मैचेस नहीं, मैचेस, तीनों मैचेस की, तीनों मैचेस का स्कोर, मतलब पहले मैच में उसने कुछ रन बनाया होगा, दूसरे मैच में कुछ रन बनाया होगा, तीसरे मैच में कुछ रन बनाया होगा, और तीनों की टोटल स्कोर है 96। ठीक है। अब ये 2 मैचेस का, ये पहली मैच और ये दूसरी मैच, इन दोनों मैचेस का स्कोर है यहाँ पर 54। ये पहली मैच, ये दूसरी और ये तीसरी, ये पहले जो 2 मैच खेला उनका टोटल स्कोर 54 निकल के आया, और बाद में जो 3 मैचेस खेला उनका टोटल स्कोर 96 निकल के आया। तो हमको 5 मैचेस का स्कोर बोला है, हमको नहीं पता कि उसने 1 2 3 4 5 मैचेस में कितना 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 स्कोर किया, वो नहीं पता, लेकिन 5 मैचेस का टोटल स्कोर निकाल सकते हैं। 2 मैचेस का स्कोर प्लस 3 मैचेस का स्कोर, मतलब 5 मैचेस का स्कोर आ जाएगा। ऊपर में 1 2 3 4 5 मैचेस का स्कोर है, मतलब नीचे में 5 आएगा, क्योंकि ऊपर में 5 नंबर दिए। सर ऊपर में 2 ही नंबर दिए ना भैया, 2 नंबर नहीं है, इन 2 की सम है, ये 3 की सम है, लेकिन नंबर तो एक्चुअली 5 है। क्वेश्चन में वही तो बोला है कि 5 मैचेस का एवरेज स्कोर क्या होगा, 5 मैचेस का स्कोर मतलब 5 नंबर, मतलब नीचे में 5, इनकी सबकी सम कर लेंगे हम। 6 + 4, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 9, 10 + 5, मतलब 150 क्या है ओवी, 5 मैचेस का स्कोर और नीचे में 5, हम 150 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 5 0 जा, तो 30 जो है 5 मैचेस के एवरेज स्कोर है, ऑप्शन नंबर 3 लिखो भैया। अभी भैया ये क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस के बाहर का है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन ये वाला। क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स, 600 बच्चों में से 240 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं? तो देखो, कभी परसेंट निकालना ना, जैसे एग्जाम हुई स्कूल में, टोटल मार्क्स 600 थे, उसमें से आपको 240 आए, तो हमेशा टोटल नंबर नीचे लिखो, उसमें से जितना बोला है वो ऊपर लिखो, मतलब 240 को हमने यहाँ पे ऊपर लिखा। ठीक है। तो टोटल 600 में से 240 गर्ल्स है, उसका परसेंट निकालना है, मैंने आपको बताया था। कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन बनता है, उस फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में लाना है, तो दिए गए फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आने वाले आंसर परसेंटेज में आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 2 0 कट, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 0 जा 0, मतलब 40% गर्ल्स आर देयर। लिखो। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना, ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस के बाहर का, इसको चिन टपाक डमडम कर दो। ये भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर का है, चिन टपाक डमडम, परसेंटेज वाला है। ये क्वेश्चन हमारे बस की बात है इसमें। इन द फॉलोइंग सीरीज फाइंड द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म निकाला, टर्म ये 11 प्लस, देखो 11 + 2 13,
4 17, 17 प्लस 2 9, ये क्या पता नहीं है क्या प्लस 2 2 बोल रहे हो आप? ये पैटर्न है प्राइम नंबर का। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर 23 प्राइम नंबर है, फिर 29 प्राइम नंबर है, फिर 31 है, फिर 37 है, फिर 41 के बाद फिर 43। ऑप्शन नंबर 2 43। हाँ, फिर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करो बोलता है, करेंगे हम, हमारा काम अच्छे वैसे है ना। 10 and 2/5 multiply 8 and 4/5 divide by 4 and 2/5। सबसे पहले काम जो हम ये करेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया उसको फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है। 10 5 50 प्लस 2 52/5 मल्टीप्लाई 8 5 40 प्लस 4 44/5 डिवाइडेड बाय 4 5 20 प्लस 2 22/5। अब भैया बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होता है, हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, बाकी जैसे के वैसे लिखेंगे। 52/5 मल्टीप्लाई 44/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। देखो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में पहला फ्रैक्शन जैसन के वैसन, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका उल्टा पलटा। देखो भैया ऑनलाइन वालों जो जिसने अभी तक आपको समझा नहीं है तो क्या करना, जब भी वैसे आपको सिलेबस में फ्रैक्शन का डिवीजन भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन पढ़ लो। तो जब आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो, पहला फ्रैक्शन जैसन के वैसन लिख लो भैया, ठीक है। फिर क्या कीजिए, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लिखिए, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका जो इसको उल्टा पाल्टा करना, ठीक है। ये नीचे का ऊपर, ऊपर का 22 आएगा नीचे भैया। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। कुछ कटता है तो काट लो, पीटता है तो पीट लो। 1 जा 5, 22 1 जा 22, 22 2 जा 40, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं। 52 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा भैया, मतलब 52 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है 104, ठीक है। फिर भैया 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे 5 आएगा, आंसर 104/5 आया। लेकिन ऑप्शन में है क्या भैया? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में। अभी एक काम करो ना भैया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाने से अच्छा ऐसा मिक्स फ्रैक्शन देखो ऑप्शन में से, जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर 104/5 आता हो, ठीक है भैया। ई देखो, ई 25 100, 100 प्लस 4 104/5, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 20 and 4/5। देखो 5 20 जा 100, 100 4 जा 104/5 आ गया ना, समझ गए भैया? लिखो भैया। फिर ये वाला क्वेश्चन इज इक्वल टू, तो यहाँ भी बॉड मास लगेगा है ना। सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व होता है, लेकिन आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर और ब्रैकेट है। तो जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो, सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर बाहर का, फिर बाहर का, फिर बाहर का, ठीक है। बाकी जैसे कि वैसे 6 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट जब सॉल्व हो गया ब्रैकेट को हटा दो, मल्टीप्लाई 3 करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट। अब सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 3 जा ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट को हटा दो, 9 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट को हटाओ, आंसर 18। लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि द सम ऑफ द फ्रैक्शंस 2/9 4/3 एंड 6/18। तो ये 2/9 4/3 और 6/18 इनके एडिशन करने बोला, इनका सम करने बोला है ना। मतलब ये भैया 2/9 प्लस 4/3 4/3
प्लस 6/18 करने बोला है। आप चाहो तो पहले 2 को सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगी उस आंसर से इसको प्लस कर दो तो भी आंसर हो जाती है, आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करना, शादी करना। शादी करना मतलब क्या होता है, नीचे के नंबर सेम करना, क्योंकि जब एक बार नीचे के नंबर सेम हो गए तो ऊपर ऊपर के प्लस ये प्लस कर देंगे, माइनस ये माइनस कर देंगे हम, है ना। ध्यान नहीं है ग्रीशा तेरा अभी भी, हर दिन डांट और मार खाने के बाद भी तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता। हाँ, तो नीचे के नंबर सेम करने के लिए शादी करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एलसीएम निकालना। तो नीचे के नंबर का एलसीएम निकालेंगे, मतलब 9 का, 3 का और 18 का निकालेंगे एलसीएम। बहुत आसान इनका एलसीएम निकालना। आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो और एलसीएम निकालो, लेकिन मैंने आपको 1-2 दिन से आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आपको 9, 3 और 18 का एलसीएम निकालना है तो क्या कर दो, दिए गए नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जब आपको दिए गए नंबर का एलसीएम निकालना है तो उनमें से जो बड़ा नंबर है वो देख लो, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है। क्या 18 9 के टेबल में आता है, क्या 18 3 के टेबल में आता है। तो 18 9 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, मतलब 18 ही इनका एलसीएम है। और जब एलसीएम निकल जाए तब भैया शादी का मंडप सजाओ, है ना। दूल्हा तू दुल्हन मैं बन जाऊंगा, दूल्हा तू दुल्हन मैं बन जाऊंगा, लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती। देखो ये हमारा 2/9, 4/3, 6/18 ये दूल्हा है, कहा है। अब भैया दूल्हा मंडप में बैठ चुका है, ये हमारा से ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। ऊपर में दूल्हा बैठा है, नीचे में दूल्हा बैठा है। दूल्हा बैठने के बाद में आग लगेगी, फिर दुल्हन बैठेगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आग। चलो आग लगा देंगे, 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 आग लगा देंगे। आग लगने के बाद दुल्हन बैठेगी गुलाबी गुलाबी, ठीक है। तो दुल्हन कैसे आएगी, देखो भैया हमारा एलसीएम 18 है, तो नीचे के नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे आंसर 18 आ जाए। कितने से मल्टीप्लाई करोगे भैया, ऊपर से भी उतने से ही मल्टीप्लाई करो। कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर, ना पुत्र आगे के आगे नहीं बोलना, ठीक है। सबको मौका मिलना चाहिए समझने का और बोलने का। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर एलसीएम 18 जितने आ जाए। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर 18 जितना आ जाए, सॉरी नीचे में जितने से मल्टीप्लाई ऊपर भी उतने से ही मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। ये कैसे शादी में कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर लेता है, वैसे ही है। 18 को कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर, फिर से आगे आगे बोल रहे हो। होमवर्क तो आगे क्या करता नहीं है, 10 साल के बाद में करेगा होमवर्क तू, है ना। हाँ, तो ये 18 एलसीएम है, तो एलसीएम 18 है, तो ये नीचे में 18 आने के लिए मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब देखो हमने क्या कर रहे हैं, नीचे के नंबर सेम कर रहे हैं ना। ये सब जो हम ये शादी वादी कर रहे हैं नीचे के नंबर सेम करने के लिए तो कर रहे हैं, इसलिए हमने एलसीएम निकाला। और नीचे के नंबर सेम करने थे इसलिए नीचे के नंबर का ही हमने एलसीएम निकाला, ठीक है। तो नीचे में 18 है, तो हम नीचे 18 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे आंसर 18 आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। और नीचे में जितने से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर भी उतने से ही मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब जब शादी लगने को है, दूल्हा बैठ गया, आग लग गई, दुल्हन बैठ गई। अब सर्वइष्ट मंडळी ना अक्षता में डाला का, स्वस्ति श्री गणनायकम गजमुखम मोरेश्वरम सिद्धितम मंगलम शुभ मंगलम। हो गया शादी हो गई, हो गया। अब भैया शादी होगी, अब नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे अब, है ना। 2 2 जा 9 2 जा प्लस 4 6 जा 3 6 जा प्लस 6 1 जा 18 1 जा। भैया हमने पढ़ा था कहीं पर तो भी, जब नीचे के नंबर सेम हो और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो नीचे के नंबर को एक ही बार लिखो। 18 को एक ही बार लिखेंगे, ऊपर में 4 प्लस 24 प्लस 6। अब सबकी प्लस करते हैं हम। 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 4 34/18। भैया अगर आपका दिमाग काम करे तो बताओ मुझे एक चीज़, क्या नंबर कटता है।
किससे कटता है? 2 9 जा, 2 17 जा, तो आंसर 17/9 है, ऑप्शन नंबर 1। समझ गया? लिख लो भैया। कौन सा गाना सुनाएंगे इनको? अरे शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन हमने तो विदाई करी नहीं है ना, तो विदाई के गाने बोलेंगे। हाँ, सबके सब मन के मन में रोएंगे, ठीक है? कुछ ज़्यादा जोर से मत रो, अपने भावनाओं पे काबू रखना, ठीक है? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुम्हें पाला मैंने, फूलों की तरह, कलियों की तरह। भैया ए भैया तेरे अंगना की मैं हूँ एक चिड़िया रे, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। भैया तेरे अंगना की मैं हूँ एक चिड़िया रे। सास रिलाई बहनी निघाली, नाना नाना ननहड़ी नेसली, माहिर जी साड़ी नेसली, माहिर जी। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ मिलेगा। नाचो मेरे यार। अरे हमारी दुल्हन तो हैंड वॉश कर रही है। हाँ बता, जल्दी बता। अले ले 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 ले, इतके भैया की थादी में इतके भैया नहीं लोए, सॉरी इतकी भाभी नहीं लोई, भैया लोए। दैट्स नाइस, अच्छी बात है ना? अरे कोई लड़का रोता है, इसका मतलब उसको उसको किसी के इमोशंस की कदर है, समझ में आता है ना, वो फील कर सकता है दूसरों का दुख, इसलिए रो रहा है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, आज हमारे यश की शादी है, आज हमारी यश की शादी है। कौन सा यश? खोटेले। लिख के हो गया क्या है रे? वर्ल्ड मस्ट स्पेलिंग कलर जीनियस। लिखो भैया। मेहंदी लगाओ रे, दुल्हन सजाओ रे, डल्ले का टाड़ा टाड़ा। अरे चुप ना, चुप। बहुत बोलता है तू, बहुत बोलता है तू। कल की मार कम हुई क्या? हल्दी लगाओ रे, दुल्हन सजाओ रे, बनो तेरी अखिया सुर में दानी, बनो तेरा झुमका लाखों का ए, बनो तेरी। हो गया लिख के? ओ सोजल बनो लिख के हुआ क्या? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ चिंटपाक डमडम, इसकी वैल्यू बोला है। देखो हम जब डिवीजन करना रहा पॉइंट का, तो क्या करना, पहला नंबर ऊपर लिख दो 20.19 डिवाइड बाय, दूसरा नंबर नीचे लिख दो 0.17,
और जब भी भैया पॉइंट आए तो सबसे पहला काम तो ये करो, जो आपका फर्ज है वो पॉइंट हटाओ। हाँ गजू पे बताओ कैसे पॉइंट हटाते हैं। गोरी गोरी पान पुला सार की जान, गजबे मला एक वहनियान। बोलो गजबे जी। श्श्श। गजबे जी हमारा ये बहुत, बोलो ना भैया। हाँ पॉइंट को हटाना है, कैसे हटाएंगे, कैसे हटाते पॉइंट को। जीरो अटे पटे क्या, 0 10 हाँ चीन टपाक डम डम नैटिक 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 बता, ओ नहीं केटन केटन केटन। हाँ जब भी पॉइंट हटाना है भैया, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई वन लिखो। ऊपर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने जीरो, नीचे नीचे में नीचे में नीचे में पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने जीरो ऊपर। ऊपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो नीचे में 2 जीरो, नीचे में पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो ऊपर में 2 जीरो। पॉइंट यहाँ से हट गया। हट गया पॉइंट। चलो काट पीट करते हैं। 2 0 2 0 कट। 17 से कटता होगा, नहीं कटता होगा। क्यों बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर आंसर पॉइंट में है और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, मतलब ये 17 से नहीं कटता। 70 से डिवाइड करना पड़ेगा भैया। अब 2019 डिवाइडेड बाय 17। 17 वन जा 20 माइनस 17, नीचे में आएगा 1। अब 31 तो 70 के टेबल में आता ही नहीं है। 17 जीरो जा, ज़्यादा मत देखो। 1 0 कहाँ पे आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ बराबर ना। फिर कुछ भी लिखोगे फिर गलत नहीं आएगा, कैसे आएगा। तो फिर आपको डिवीजन नहीं आता आपको। फिर 17 बन जा 11 कहीं पर है क्या, हाँ वो भी नहीं है। कहाँ गड़बड़ हुआ भैया। 2019 बराबर है 017 बराबर है 2 दीजिए 2 0 2 दीदी 2 दिलो तद गए। ठीक है हम थॉल करते हैं। 31 माइनस 11 माइनस 7 4 और 2 माइनस 1। अरे भैया 1 माइनस 7 होता है, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 और 2 माइनस 1 1। नीचे में क्या आएगा 9। 17 के टेबल में 149 आता है, उससे कम वाला फिर और 17 9 जा बड़ा हो जाएगा तो 17 8 जा 100। 9 माइनस 6 4 माइनस 3, यहाँ पे 0, यहाँ पर पॉइंट। ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया है, क्या है इसमें फिर गड़बड़। बुक किसी के पास है क्वेश्चन अभी खुला हुआ, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन। कुछ तो मिस्टेक है भैया इसमें। मिस्टेक ऐसी है ना, ये 90 नहीं है 91 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है भैया। क्या अरियन भैया आप कैसे करते हो। चलो हम यही आंसर लिखेंगे ना, हम थोड़ी लिखेंगे पूरा। तो हाँ 17 के टेबल में 130 से छोटा क्या आएगा। 17 7 जा कितना होता है 17 7 जा 130 माइनस 119 10 माइनस 9 2 माइनस 1, यहाँ पे 0 आएगा, फिर भी नहीं आएगा टेबल में ये। इससे कम और क्या है 17 कितना होता है 17 6 जा 102 110 माइनस 102 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 0 नहीं कटता है भी है ना। चलो इतना लिखते हैं। तो इसका आंसर है 118.76। ये ऑप्शन में नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत दिया है ना।
पीछे में इसके सॉल्यूशन में वहाँ पर ये 91 लिखा है, तो इसका आंसर हम यही लेंगे, इतना ही लेंगे। लिख लो ये वाला, गलत है भैया, ये क्वेश्चन गलत है, यही लिख लो आप आंसर। देखो यहाँ पे भी आपने पूछे कि सर ये आपने 2 नंबर तक ही क्यों लिखा, इसके आगे क्यों लिखा? लिख सकते थे, शायद वो होता भी नहीं डिवाइड, या फिर हो भी जाता बहुत लंबा जाता। ऐसे भी क्वेश्चन गलत दिया था तो हमने यहाँ तक ही लिखा, पॉइंट के 2 डिजिट तक ही, क्यों इतना लंबा लिखे? हो गया। अगर ऑप्शन में दिया होता तो फिर बात अलग थी, क्वेश्चन ही गलत दिया है तो आंसर हमने इतनी पूरी लिखी नहीं, इतनी लिख के रख दी, बस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 7। देखो, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 7 इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 20, फाइंड द फोर्थ नंबर। ये हमारा बड़े मतलब बहुत बार हुआ क्वेश्चन है ये वाला। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स के एवरेज है, 4 बॉक्स बनाओ, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, सबकी कर दो यहाँ पर प्लस। नीचे में 4 लिखेंगे क्योंकि एवरेज में ऐसे ही करते, जितने नंबर की प्लस ऊपर में करते उतना नंबर, तो 4 नीचे लिखा, सबकी टोटल यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगा 4, और उनकी एवरेज कितनी दी है? 7। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 7 इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज 20। पहले के 3 नंबर या पहला, दूसरा और तीसरा, इनकी सम कितनी है? 20। फाइंड द फोर्थ नंबर, आपको फोर्थ नंबर निकालने बोला है। तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर आता है, 7 4 जा, तो 28, ये 1 2 3 4 चारों नंबर की प्लस है। 4 उंगली में से 3 उंगली हटाने पे चौथी उंगली बच जाती है। वैसे ही चारों नंबर की सम 28 में से तीनों नंबर की सम 20 हटाने पे चौथा नंबर निकल के आएगा, 8 - 0 8, 2 - 2 0, मतलब फोर्थ नंबर भैया यहाँ पर है 8। समझ गए क्या? कुछ पूछना है क्या? लिखना है क्या? लिखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉच ए बापू सुनो, वॉट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7। 3/7 में से वॉट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7, 3/7 में से क्या निकालोगे? टेकन आउट का मतलब निकालना, निकालते हैं, ठीक है। टेक आउट का मतलब निकालना है ना, टेक आउट योर बुक्स फ्रॉम योर बैग्स, मतलब बैग में से बुक्स निकालो, ऐसे मत निकाले भी गधे। तो टेक आउट मतलब निकालना, तो 3/7 में से क्या निकालोगे जिससे 2/7 आएगा, है ना। बहुत आसान है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पे 7 लिख दो और यहाँ पे 1 लिख दो। अब क्या हो जाएगा, देखो नीचे के नंबर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, और हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन में जब नीचे के नंबर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, उसको एक ही बार लिख दो, ऊपर की प्लस दिए प्लस कर दो, माइनस दिए माइनस कर दो, तो 3 - 1 आ गया 2/7, मतलब 3/7 में से 1/7 निकालना है। अगर ये नहीं आया तो दूसरा तरीका ऑप्शन ट्राई। हमको बोला कि क्या निकालना है, हमको नहीं पता क्या निकालना है। हम क्या करेंगे, 2/7 इधर रखेंगे, ये वाला फ्रैक्शन भेज देंगे इधर। इस फ्रैक्शन के आगे यहाँ पर प्लस साइन है, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, और इसके आगे माइनस साइन है, भूलना मत, साइन नहीं भूलना। ये क्या होता है, प्लस माइनस साइन बराबर नहीं देने की वजह से आंसर गलत आ जाती है। फिर नीचे के नंबर जब सेम हो उसको एक ही बार लिख दो 7, ऊपर की माइनस दिए माइनस कर दो, प्लस दिए प्लस कर दो, माइनस बॉक्स और यहाँ पर इक्वल टू 7। 2 का साइन प्लस, 3 का साइन माइनस, दोनों के साइन कैसे हैं 3 - 2, और आंसर को साइन बड़ा नंबर यहाँ पर 3 है, 3 का साइन -1, मतलब ये माइनस बॉक्स के आंसर -1/7 है। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, हटा दो, सिर्फ बॉक्स रखो और सिर्फ 1/7 रखो, मतलब वो नंबर 1/7 है। ये एक मेथड है, समझ में आया? या फिर ऑप्शन ट्राई, यहाँ पे एक एक ऑप्शन रखो, माइनस करो, इतना आंसर आएगा तो वही आंसर रहेगी, वही ऑप्शन सही रहेगा। समझ के लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम हुज फ्लोर एरिया इज 363 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज 33 मीटर। एक रूम के फ्लोर का एरिया दिया है 363 स्क्वायर मीटर और लेंथ दी है 33, उसकी चौड़ाई निकालनी है, ब्रेथ निकालना है। ये दिखाओ, बुक दिखाओ, क्वेश्चन क्यों लिख रही हो? हाँ, तुम्हारे पास जेरॉक्स है ना, फिर क्वेश्चन क्यों लिख रही हो? तो एक रूम का लेंथ दी है, ब्रेथ निकालना है, एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल हो जाएगा क्योंकि लेंथ दी है, ब्रेथ निकालना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, मतलब वो रेक्टेंगल ही रहता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यथार्थ क्या है? अरे और एक बात, चलो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यथार्थ क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, अरे केतन क्या है? निधि लगाओ तो दोनों को लगाओ जल्दी। हाँ ये था, बताओ गिरीशा, लगाओ उसको भी जोर से, हाँ जोर से, जोर से। अदिति निधि को लगाओ। बताओ विजुअल क्या फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? अदिति विजुअल को, विजुअल को, भाविका करेक्ट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया कितना दिया है इसका? लेंथ क्या दी है? ब्रेथ निकालने बोला है, तो जो निकालने बोला उसको छोड़ दो अकेला। 33 जब उधर जाएगा तो क्या करेगा? ये इधर आके कर लेगा डिवाइड। थर्टी थ्री बन जा 33, 33 बन जा 33, 36 माइनस 33, 3 और 3 33, 33 बन जा 33, 11/1 11, उसकी ब्रेथ रहेगी 11 मीटर। ऑप्शन 3 लिखो। What least number should be subtracted from 413 so that the resulting number is exactly divisible by 13? क्या बोला है कि वॉट लिस्ट नंबर, कौन सा लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर आप माइनस करोगे 413 में से जिससे जो रिजल्टिंग नंबर है वो डिविजिबल रहेगा 13 से? ठीक है, एक ही ऑप्शन पे ट्राई कर सकते हो आप। तो 12 दिया है, तो 413 में से एक काम कर दो ना, इसको डायरेक्ट 30 से डिवाइड करो। 413 को डायरेक्ट 13 से डिवाइड कर दे। 13 3 जा 41 माइनस 39, 2 और यहाँ पे 23 है, करेक्ट। 13 बन जा 3 माइनस 3, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, रिमाइंडर 10 आया। मैंने आपको इसके पहले बताया था रिमाइंडर 10 क्यों आया, कोई बताएगा हाथ खड़ा करके? पूर्वेश, अच्छा क्यों? हाँ, इसका कहना है कि यहाँ से 10 अगर मैं हटा दूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा 13 से। और क्या रीज़न है इसका कि यहाँ पे रिमाइंडर 10 क्यों आया? तुषार करेक्ट, यहाँ पे रिमाइंडर 10 इसलिए आया क्योंकि 10 यहाँ पर एक्स्ट्रा का है, मतलब 413 में से हमको 10 हटाना पड़ेगा, तब वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा 13 से। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 413 में से हम क्या सबसे कम माइनस करें? 10 माइनस करेंगे,
तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा 13 से। अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आया, ऑप्शन ट्राई करो। 4 एंड 30 में से एक एक नंबर क्या बोला, सबसे छोटा बोला है ना, तो पहले 7 माइनस करके देखो, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल रहा तो वो आंसर है। फिर 7 से थोड़ा सा बड़ा 10 है, फिर 10 माइनस करके देखो, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो वो आंसर है। ऐसे करने का, ठीक है। और सीधी होगी, तुम हर दिन पीछे ही बैठ रही हो, आगे क्यों नहीं बैठते? तो जल्दी आया करो ना। ये ज़्यादा ही आगे बैठ रहे कुछ बच्चे हैं, तुम लोग का ज़्यादा चल रहा है। तेजस, विवेक, ध्रुव, तथ्य, पूर्वेश, अक्ष, पुष्कर, वेदांत, तुमने क्या ठेका लिया हो क्या आगे बैठने का? हर दिन आगे बैठते हो तुम लोग। अभी अगले पूरे हफ्ते भर तुम पीछे बैठोगे, तुम लोग जिनके नाम लिया वो लोग अभी बहुत आगे बैठते हो, बाकी बच्चों को मौका नहीं मिलता भाई इस आगे बैठने का। बिल्कुल आगे नहीं बैठोगे अभी हफ्ते भर। आप लिख लो। हाँ, ये क्वेश्चन आया और कंफ्यूज करने वाला। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ₹4, ₹4 का कौन सा फ्रैक्शन ₹1.50 आता है? समझा? ₹4 का व्हाट फ्रैक्शन इधर है, कौन सा फ्रैक्शन ₹4 का 1.5 है? मतलब ₹4 में से ₹1.50 का क्या फ्रैक्शन बनेगा, ऐसे बोला है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे हम, नीचे में मल्टीप्लाई 1 देंगे, ऊपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे में 2 0 0 0 कट, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 3 और नीचे में 4 × 2 3/8 आंसर। समझा? देखो, हाँ बता रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 का कितना फ्रैक्शन 1.50 है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का कितना फ्रैक्शन 1.50, ऐसे भी कर सकते हो ना आप। देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 का कितना फ्रैक्शन 1.50 है, तो क्वेश्चन मार्क छोड़ दो अकेला। 1.50 का 4 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, वैसे ही हो गया ना। मतलब सिंपली क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि ₹4 में से 1.5 कितना, 1.50 कितना होता है, कितना फ्रैक्शन होता है। तो 4 में से बोला, कभी फ्रैक्शन ऐसा है ना, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, टोटल नंबर नीचे, उसमें से जितना पूछा है वो ऊपर। जैसे मैंने बोला कि अपने पास पूरे 120 बच्चे हैं, इसमें से 4 एब्सेंट है, तो टोटल 120 नीचे, जो एब्सेंट है वो ऊपर। तो वैसे ₹4 टोटल नीचे, इसमें से 1.50 का बोला है तो ये ऊपर। समझे क्या? फिर सॉल्व किया तो आंसर 3/8। फिर भी कुछ पूछना है पूछो पहले मुझे। हाँ, क्या नहीं समझा इसमें? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ₹4 इज 1.50? ₹4 का कितना फ्रैक्शन, ₹4 का कितना फ्रैक्शन 1.50 होता है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो और एक तरीका, व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट का मतलब क्वेश्चन मार्क क्या, जैसे मैं आपको पूछा व्हाट इज योर नेम, मतलब क्या, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। व्हाट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ₹4 इज मतलब इक्वल टू 1.50। समझा इतना? ₹4 का कितना फ्रैक्शन 1.50 होता है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो 1.50 को 4 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 करेंगे। ऊपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे में 2 0। अब यहाँ का पॉइंट हट गया, 0 0 काट दो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 4 2 ज़ा 8, 3/8। अभी समझ में आया? लिखो। समझ में ही? अच्छा, लिखो। हाँ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वर्किंग। अरे ये क्वेश्चन भी फिर से आउट ऑफ सिलेबस है, परसेंट वाला क्वेश्चन है ये।
व्हाट इज द स्क्वायर, हाँ ये क्वेश्चन मस्त अच्छा क्वेश्चन है अभी तक पूरे, ये अभी तक के क्लास में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला फट गया यहाँ से ये। हाँ क्या बोला है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। मैंने बोला कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप क्या करोगे, 4 को ऐसे स्क्वायर रूट में डाल दो किसको, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये अभी तक का मेरा पसंद का क्वेश्चन, आज की ये वाले क्लास का पसंद का क्वेश्चन ये वाला अच्छा लगा ये क्वेश्चन मुझे। क्या बोला है, 1/4 का स्क्वायर रूट निकालने बोला है। अगर मैं आपको बोलता कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप 4 को ऐसे रूट में डालते हैं। अब यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर रूट बोला है, तो 1/4 को स्क्वायर रूट में डाल देंगे ना। अब देखो आपको एक चीज़ बताया था मैंने, आप क्या करोगे, 1 को 4 से डिवाइड करोगे, आंसर पॉइंट में आएगी, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, जो ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन जब आपको स्क्वायर रूट निकालना है और बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड दिया है, आप उनका सेपरेटली इंडिविजुअली उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, लेकिन प्लस माइनस पे नहीं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम पहले प्लस करते, फिर जो आंसर आती उसका स्क्वायर रूट निकालते। अगर यहाँ पर माइनस होता, हम माइनस करते, फिर जो आंसर आती उसका स्क्वायर रूट निकालते। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड आ गया, आप अलग अलग से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर रूट अलग से निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट अलग से निकालेंगे। 1 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, आंसर 1/2। नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ, इनका एलसीएम निकालना। फिर से आया एलसीएम वाला क्वेश्चन, हम फिर से हमारी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। देखो एलसीएम निकालना, 12 का, 18 का, 24 का। इनमें बड़ा नंबर क्या है, 24 12 के टेबल में आता है, लेकिन 18 के टेबल में नहीं आता। 24 को 2 से मल्टीप्लाई 48, 48 12 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में। 24 को 3 से मल्टीप्लाई, 24 3 जा 72 12 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में भी आता है। बस 72 उनका एलसीएम है, ऑप्शन नंबर 1। समझ गया। हाँ ये क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन मस्त वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 1/3, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे। 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज वर्थ ₹1,500। मतलब एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कितने की हमको नहीं पता, लेकिन उस प्रॉपर्टी का 1/3 1500 रुपये होता है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का 1/5 कितना होगा, ठीक है। चलो पहले प्रॉपर्टी कितने की वो निकालते हैं। प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे P लिखता हूँ, का मतलब मल्टीप्लाई 1/3, और 1500 रहेगा इधर 1500। हमको P निकालना, तो P को छोड़ेंगे अकेला, ये 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करने और 1 आएगा नीचे। 1 की वैल्यू नहीं है, 15 3 जा 45 और 0, मतलब प्रॉपर्टी 4500 की है। तो प्रॉपर्टी 4500 का मतलब मल्टीप्लाई 1/5 निकालने बोला, 5 1 जा 5, रुक जाओ, कुछ नहीं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और ये 0 0, 900 मल्टीप्लाई 1 900, 900 रुपये। मतलब 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज 1500 एंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी इज 900। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, देखो प्रॉपर्टी का 1/3 अगर 1500 है, तो उसी प्रॉपर्टी का 1/5 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी तो सेम ही है, उसी प्रॉपर्टी का 1/3 दिया है, उसी प्रॉपर्टी का 1/5 निकालने बोला है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 अगर 1500 है, तो 1/5 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 1/3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क और 1/5 मल्टीप्लाई 1500। क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो ये सब उल्टे पाल्टे हो जाएंगे। ये 1500 आपको पता है, ये ऊपर से ही मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, एक प्रकार से 1500 ऊपर ही है ना, इसलिए 1500 ऊपर रहेगा, ये 3 नीचे का ऊपर आएगा और ऊपर का 1 नीचे आएगा। काटापीटी करेंगे हम, 5 1 जा 5 3 जा 5 0 जा 5 0 जा 0, क्या बच गया हमारे पास में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
और ये 2 0, नीचे में 1 इसका खेल खत्म है, 900। ये एक तरीका था, वो एक तरीका था, दोनों मेथड लिख लो। दिख रहा है क्या? लिख लो। A man takes 3 days to walk 45 किलोमीटर। एक आदमी 3 दिन लगाता है, 3 डेज। एक आदमी 3 डेज लगाता है 45 किलोमीटर चलने में। इन हाउ मेनी डेज विल बी वॉक 75 किलोमीटर? तो 75 किलोमीटर कितने दिनों में करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 3 दिन लगते हैं 45 किलोमीटर के लिए, तो 75 किलोमीटर के कितने दिन लगेंगे? अ मैन टेक्स 3 डेज टू वॉक 45 किलोमीटर। इन हाउ मेनी डेज विल बी वॉक 75 किलोमीटर? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई, निकालना क्या है? उसको क्या करेंगे? और 45 यहां पर क्या कर रहा है? उसको जब इक्वल टू की उधर भेजेंगे तो क्या करेगा वो? किससे कटेगा? 15 3 जा, 15 5 जा। जरूरी क्या 15 होता है? 3 से कटता है, 3 से काटो, चलता है, बस लंबा जाता है, इतना है। 3 1 जा, 3 1 जा 3। हमारे पास क्या बच गया काटने के बाद में? 1 मल्टीप्लाई 5 और नीचे में 1, इसका खेल खत्म, मतलब 5 डेज। तो वो आदमी जो 3 दिन लगाता है 45 किलोमीटर चलने के लिए, 75 किलोमीटर चलने के लिए कितने दिन लगाएगा? देखो मत देखो, लिखो। पूछना है कुछ किसी? करेक्ट, स्पीड, उसको स्पीड निकाला बोलते हैं। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करोगे, स्पीड निकल के आएगा। उसी स्पीड से फिर इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगी। हाँ वही है, वही है, तुम जो बोल रही हो वही है। पूछना है किसी कुछ और? तो ये वाला क्वेश्चन लिख लो। ऑनलाइन वाले भैया, यूट्यूब वाले भैया, आप इसको पॉज करके लिखना, ठीक है। अभी हम अगली क्लास में मिलेंगे और भी ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले, ठीक है। तब तक के लिए राम राम। चलो ये सभी बॉय नहीं है, सभी स्टूडेंट्स बाय करना चाहते हैं, आपको बाय करेंगे, बस चिल्लाना। चिल्लाओ मत, अब करवा है।